ये बगैर नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि ओबीसी की मांग बहुत ज्यादा, खास तौर पे युवा हमारे सारा दिन, मुझे भी, भव्य को भी, हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लिखते, हमें भेजते रहते हैं। हमने आरक्षण कमेटी बनाई थी, उसके चेयरमैन हमने जसवंत सिंह जी थे, उसके चेयरमैन हमारे समाज में सबसे वरिष्ठतम नेताओं में और समाज सेवी में इनका नाम है। और इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से, मतलब काबिले तारीफ ढंग से उसकी पैरवी की और फाइल को बहुत ऊपर स्टेज तक इन्होंने पहुंचाया। ये इनके दिल से मैं आभारी हूँ। उसके बाद अब एक लिमिट के बाद, उसके बाद जो केंद्र नेताओं से मिलने की बात थी, तो मैं माननीय अमित शाह जी से मैं खुद मिला, आपने सोशल मीडिया में फोटो भी देखे होंगे। फिर माननीय जेपी नड्डा जी से मैं मिल के आया, उनसे भी मेरी बात हुई। दोनों ने आश्वासन दिया पूर्ण रूप से कि भाई हम आपको आरक्षण हर हाल के अंदर दिलवाने का प्रयास करेंगे। 70 और जातियां हैं, उसमें हमारी जाति भी जुड़नी चाहिए। तो जांबा के अंदर मैंने वादा किया था, जामा में जब पिताजी की तीसरी प्रतिमा हम लगा रहे थे, उस वक्त मैंने वादा किया था कि चाहे कुछ है, मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े, मैं लोकसभा चुनाव से पहले समाज को आरक्षण दिला दूंगा। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, लेकिन हमें एकता चाहिए। अब ये रोज कभी किसी के मकान का घेराव करना, कभी किसी फंक्शन में विरोध सरकार करना, अरे जिन लोगों ने हमें कुछ देना है, हम उन्हीं को अगर गालियां निकालेंगे तो वो क्यों देंगे हम लोगों को? एक तो वो गलत सोच है, और दूसरी सोच तो सबसे जरूरी है, समाज में एकता। अगर मैं फाइल लेके अगला पड़ाव मेरा सबको साथ लेके माननीय सभी नेताओं के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास अब जाएंगे, उनके पास जाए, अगर वो ये कह दे कि भाई आपके समाज में एकता ही नहीं, आप आरक्षण मांगने आए, समाज एक है, तो उसका जवाब नहीं होगा हमारे पास। इसलिए उन सभी साथियों से मेरी प्रार्थना कि आपका दिखावा बहुत हो गया, आपने अपनी जो दिखावा करा था वो कर लिया, लेकिन आरक्षण अगर हमें चाहिए तो बंद मुट्ठी से चाहिए। बंद मुट्ठी में एकता होती है, हमें एकता चाहिए। अगर एक दिखेंगे तो आरक्षण हर हालत में मिलेगा। और मैं फिर चौधरी भजन लाल जी के जन्मदिन पे आपसे वादा करता हूँ कि हर हालत में इन सब नेताओं के सहयोग के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन सब नेताओं के सहयोग से हम ओबीसी का आरक्षण हर हालत में लोकसभा के चुनाव से पहले आपको लेकर दिखा देंगे। सिर्फ समाज के साथियों की मेरी प्रार्थना है कि विश्वास रखिए और सहयोग करिए। और राजस्थान चुनाव सिर पे है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके समाज को माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी, नड्डा जी ने दी। तो आप सब साथी यहाँ हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, हिंदुस्तान से आ रखे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि साथियों, आपके भाई, आपके बेटे का सिर नीचा मत कर देना, क्योंकि मैंने वादा किया है कि किसी भी बिश्नोई समाज के बूथ में हम भारतीय जनता पार्टी को हारने नहीं देंगे, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो साथियों, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े नेताओं की जरूरत है, और बड़े नेताओं की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारे पे विश्वास और अटल होगा। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, ये राजस्थान का घोषित अगले कुछ दिन में हो जाएगा। तो बोरिया बिस्तरा बांध के तैयार रहो। सबने पूरा का पूरा 1 महीना आपने यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर देना है, ताकि जब बिश्नोई समाज के ढोल खुले तो मेरी छाती भी चौड़ी हो और आपका छाती भी चौड़ी हो कि हमारे समाज को सम्मान किसी ने किया, उसको आगे हमने किया। दूसरा, विशेष तौर पे अंत में मैं कर्मचारी